जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी सारे लोगों की सोच ऐसी रही है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत में एक अलग हिस्से की तरह माना जाता है और वहाँ के लोगों को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से भी देखा जाता है और वहाँ के लोगों को सही तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जाता है। ऐसा ही कुछ आरोप बॉलीवुड पे भी अक्सर लगता रहा है कि जब वहाँ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसको बॉलीवुड या तो टच करने की कोशिश नहीं करता, और टच करता भी है तो अपने ही तरीके से कोशिश करता है। ऐसा एक वाक्य ये निकल कर सामने आया था कि जब मैरी कॉम के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर मूवी बनी थी, तब मैरी कॉम की जो कास्टिंग हुई थी उनके किरदार को लेकर, वो किरदार नॉर्थ ईस्ट की कोई एक्ट्रेसेस को ना लेकर बल्कि बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा को लेकर हुई थी, जिसकी आलोचना यदा कदा अक्सर कई सारे मौक़ों पर ऑलरेडी होती रहती है। यहाँ तक एक बात फेमस हो गई थी कि भाई मैरी कॉम ने आज तक जितना पैसा नहीं कमाया होगा, उतना उससे ज़्यादा पैसा तो प्रियंका चोपड़ा ने मूवी करके कमा ली। इस तरह की कई सारी बातें थी जो कि मीडिया में भी घूमती रहती थी, लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सामने आकर एक बयान दिया है। प्रियंका चोपड़ा आए दिन सुर्खियों में ही रहती हैं, वो ज़्यादा हॉलीवुड से ही सक्रिय रहने लगी हैं। हालांकि बॉलीवुड की फिल्मों भी कुल मिलाकर कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के साथ शादी के बाद से प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड फिल्मों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा अपनी मेहनत के दम पर ही नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि मैरी कॉम में जो किरदार उन्होंने निभाया था वो दरअसल नॉर्थ ईस्ट की किसी लेडी को करना चाहिए था। वैनिटी फेयर के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने स्वीकार किया कि उनकी फिल्म मैरी कॉम को नॉर्थ ईस्ट की किसी लेडी के जरिए किया जाना चाहिए था। इस फिल्म को बहुत सराहा गया था, हालांकि इसे बहुत आलोचना भी मिली थी और मणिपुर की एक अभिनेत्री लिन लेवशम ने भी मैरी कॉम की भूमिका निभाने के लिए अभिनेत्री के प्रति गुस्सा निकाला था। अपने बयान में लेशराम ने प्रियंका के लिए प्रशंसा की और कहा कि प्रियंका हकीकत में बहुत दयालु और बहादुर है कि आखिरकार उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और इसे वहाँ से बाहर कर दिया। उनके लिए मेरी प्रशंसा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि समावेशिता को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है जब तक कि आपको बाहर नहीं किया जाता। ओटीटी के प्रमुख होने के साथ ऐसा लगता है कि मेरिट और ऑथेंटिसिटी को धीरे धीरे उचित महत्व मिल रहा है जिसके वो हकदार है। मैं इस स्वागत योग्य बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और हमारे रास्ते में आने वाले अच्छे काम की उम्मीद करती हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम में अपने प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल करी थी। अभिनेत्री के मन में बॉक्सिंग चैंपियन के लिए बहुत सम्मान है और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने एक बहुत ग्रीडी अभिनेत्री के रूप में उन्हें रखने के मौके का फ़ायदा उठाया था। अगर प्रियंका चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही जोया अख्तर की अपकमिंग मूवी जीले ज़रा में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ भी दिखाई देंगी। इस फिल्म के अलावा प्रियंका चोपड़ा के पास हॉलीवुड के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिन पर वो इन दिनों काम कर रही हैं। लेकिन मैरी कॉम को लेकर जो ये बात थी काफ़ी अरसे से चल रही थी कि इस मूवी में आखिर किसको कास्ट किया जाना चाहिए था, या प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया जाना कहीं ना कहीं गलत तो नहीं था। हालांकि मूवी कॉमर्शियल सक्सेस थी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस मूवी ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया था और क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट रही थी इसीलिए इस बारे में सवाल इतने ज़्यादा उठे थे कि क्या इस मूवी को किसी और को करना चाहिए था या ये मूवी कोई और करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।